नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे एक अंकीय संख्याओं का गुणा, यानी एक अंक की संख्याओं को हम गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वीडियो आप ही के लिए है और आपको लास्ट तक देखना है। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। कैसे हम सीखेंगे समझना एक बार ध्यान से। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस था। स्वतंत्रता दिवस होता है इंडिपेंडेंस डे। तब क्या होता है, अपने को लड्डू बंटते हैं ना, और उन लड्डुओं का स्वाद क्या होता है, बहुत ही अलग होता है। आप वैसे कितने ही लड्डू खा लो, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त उस दिन वाले जो लड्डू मिलते हैं ना, 2 लड्डू, उनका स्वाद क्या होता है, बहुत ही अलग होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं वो। तो भाई साहब, लड्डू बांटे गए बच्चों को। अब एक डब्बे में कितने लड्डू थे? 4 लड्डू थे। एक डब्बे के अंदर कितने लड्डू आ सकते थे भाई साहब? 4 आ सकते थे। आइए हम पता लगाते हैं कि 10 बच्चों को डब्बे देने हैं तो कितने लड्डू चाहिए। चलिए साहब, सीखेंगे सबसे पहले कैसे हम इसको गुणा कर सकते हैं। चलो साहब, मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। देखो साहब, सबसे पहले सीखना, यहाँ पर सारी चीजें हमें सीखनी है। एक बच्चे को कितने लड्डू मिल रहे हैं? एक पैकेट मिल रहा है, और एक पैकेट के अंदर कितने लड्डू हैं? 4 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 1 2 3 और 4 लड्डू हैं। अब एक डब्बे में कितने लड्डू हो गए? 4 लड्डू हो गए। अब एक बार समझना, एक बार 4, ठीक है, एक एक बार 4, 1 गुणा 4 हम क्या लिख सकते हैं? एक लड्डू में, एक पैकेट में कितने लड्डू हैं? 4 लड्डू हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 बार 4, 1 बार 4 लिख दिया। 1 गुणा 4, देखो बात एक ही है, 1 बार 4 लिखो, मैंने लिख दिया 1 बार 4, ठीक है। या फिर मैं क्या करूं, 1 गुणा 4 कर दूं। 1 गुणा 4 कितना होता है? 4 ही होता है। या तो मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 4 ऐसे लिख सकते हैं। कितने लड्डू हो गए? बोले सर 4 लड्डू हो गए। यानी एक पैकेट के अंदर कितने लड्डू हैं? आप बोलोगे सर 4 लड्डू हैं। ये बात समझ गए क्या? बहुत आसानी से आप लोग समझ गए, वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 बच्चों को कितने मिलेंगे? देखो, एक डब्बे में कितने लड्डू थे? 4 लड्डू थे। एक डब्बे में कितने लड्डू थे? 4 लड्डू थे। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, अगर एक डब्बे में 4 लड्डू थे तो 2 बच्चों को कितने मिलेंगे? सर दो, एक, हर एक बच्चे को एक एक पैकेट मिल रहा है, तो 2 बच्चों को कितने पैकेट मिलेंगे? 2 पैकेट मिलेंगे। तो दूसरे पैकेट में भी कितने लड्डू होने वाले हैं? 4 लड्डू होने वाले हैं। तो देखो साहब, कितने मिल जाएंगे? 2 डब्बे हो गए 4 लड्डुओं के, यानी हम कर सकते हैं 4 + 4, यानी एक डब्बे में कितने? 4, दूसरे डब्बे में 4, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई साहब, एक डब्बे में कितने हैं? 4 है, डब्बे कितने हैं? 2, तो अपन क्या बोल सकते हैं? 2 गुणा 4। देखो 4 + 4 कितना हो गया? 4 रुपए हैं आपके पास, और 4 रुपए आपको किसी ने दे दिए। कितने रुपए हो गए? आप बोलोगे सर 8 रुपए हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो 2 गुणा 4 भी कितना होता है? 4 को 2 बार लिखना है। 4 + 4 कितना होता है सर? 8 होता है। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे करो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करें भाई साहब, अगर 3 बच्चे हो जाए तो, 3 बच्चे हो जाए तो हर एक डब्बे में कितने लड्डू? सर 4 लड्डू। दूसरे डब्बे में भी कितने लड्डू? 4 लड्डू। और तीसरे डब्बे में भी कितने लड्डू? 4 लड्डू। या हम बोल सकते हैं भाई साहब कि 3 डब्बों में 4 4 लड्डू हैं, तो हर एक डब्बे में भाई 4 लड्डू, 4 लड्डू और 4 लड्डू। कितने लड्डू हो गए? तो आप बोलोगे सर 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, कितने हो गए? 12 लड्डू हो गए। कितने लड्डू हो गए भाई साहब? 12 लड्डू हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख लें, या फिर अपन ने लिखना सीखा था 3 बार 4 लिख दें, 3 बार 4 लिख देते हैं, या 3 गुणा 4 कर दे। 3 डब्बे हैं और एक डब्बे में कितने हैं? 4 लड्डू हैं, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया? 12। ये होता है एक अंकीय संख्याओं का गुणनफल। ये भी एक अंक की संख्या है, ये भी एक अंक की संख्या है। बात समझ पा रहे हो? बहुत आसान है। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। अब 4 बच्चे कर दिए। कितने बच्चे कर दिए? 4 बच्चे कर दिए। अब देखो, अगर हम 4 बच्चों की बात करें, हर एक डब्बे में 4 लड्डू है, तो एक डब्बे में 4 लड्डू, दूसरे डब्बे में 4 लड्डू, तीसरे डब्बे में 4 लड्डू, चौथे डब्बे में 4 लड्डू। बताओ कितने लड्डू हो गए? बताओ बताओ, जल्दी से बताइए कितने लड्डू हो गए। बिल्कुल सही बोला आपने। कितने लड्डू हो गए भाई साहब? 16 लड्डू हो गए। कितने लड्डू हो गए? 16 लड्डू हो गए। 4 बार 4, हमने 4 बार 4 लिख दिया। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4। गुणा का साइन क्या होता है? गुणा का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। गुणा का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला है। कितना हो गया? 4 गुणा 4 कितना हो गया भाई साहब? 16। कितना हो गया? 16। बहुत बढ़िया। तो बहुत आसान है ना? कितना आसान है। चलिए साहब, और सीखते हैं आगे। अब 5 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए भैया? 5 बच्चे हो गए। देखो, एक डब्बे में 4 लड्डू, दूसरे डब्बे में 4 लड्डू, तीसरे डब्बे में 4 लड्डू, चौथे डब्बे में 4 लड्डू, पांचवें डब्बे में 4 लड्डू। हर एक डब्बे में 4 4 लड्डू। कितने लड्डू हुए भैया? जल्दी से बताओ कितने लड्डू हुए। आप बोलोगे सर ये लड्डू हो गए भाई साहब कितने? 20 लड्डू। 1 2 3 4, 5 बार क्या लिख दिया अपन ने? 4 लिख दिया।
5 बार अपन ने क्या लिख दिया भाई साहब, 4 लिख दिया। चलो साहब, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, कितने डब्बे हैं सर, 5 डब्बे हैं। एक डब्बे में कितने लड्डू हैं, 4 लड्डू हैं। तो 5 गुणा 4 कर दिया, कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये आ गया 20। कितना आ गया भैया, 20। कितना आ गया भैया, 20 लड्डू। बात समझ रहे हो क्या? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है, बताओ 7 बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे। अभी तक हमने जो जो चीजें करी है ना, बस उसका अपने को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। देखो साहब ध्यान से, अगर मैं बात करूं 7 बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे, तो हम 4 बार 7 रख सकते हैं क्या। देखो कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं ना, और हर एक पैकेट में कितने लड्डू थे, 4 लड्डू थे। तो यहाँ पे हम कितनी बार रखेंगे, 7, 4 बार रखेंगे। ठीक है, 4 कितनी बार रखेंगे, 7 बार रखेंगे। देखो कितनी बार है, बोले सर एक बार तो पहले से रखा हुआ है, तो दूसरी बार रखो 4, तीसरी बार रखो 4, फिर एक बार और 4, फिर 4, फिर 4 और एक बार और 4 रखो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमने 4 4 को कितनी बार रख दिया, 7 बार रख दिया। ऐसे अपन सीखते आ रहे थे। चलिए, या फिर अपन बोल सकते हैं भैया 7 बार 7, यहाँ पे 7 बार 4 क्या लिख दिया मैंने, 7 बार क्या लिखा है अपन ने, 4 लिखा है। 7 बार क्या लिख दिया अपन ने, 4 लिख दिया। बात समझ रहे हो क्या, बोले सर एकदम समझ रहे हैं। अब यहाँ समझना, यहाँ क्या करेंगे, या अपन बोल सकते हैं 7 गुणा 4, 7 गुणा 4। अब इधर आ जाओ, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, 7 गुणा 4, कितने लड्डू आ जाएंगे, बोलो सर। ये देखो 4 और 4 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 और 4 कितना हो गया, 24, 24 और 4 कितना हो गया। बिल्कुल सही बोला आपने। कितने लड्डू हो गए भाई साहब, 28 लड्डू हो गए। कितने लड्डू हो गए, 28 लड्डू बढ़ गए भैया। 7 बच्चों में कितने लड्डू, 28 लड्डू। समझ गए ना, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सीख रहे हो ना, कितना आसान है भाई, सब कुछ कितना आसान है। बस आपको ऐसे धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो साहब, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 10 बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे। अब हम जैसे अभी अपन ने पहले वाला क्वेश्चन दिया ना आप लोगों ने, वैसे ही आपको इसका आंसर देना है। बहुत आसान है। 10 बच्चे हैं तो भाई साहब हर एक बच्चे को 4-4 लड्डू का पैकेट मिल रहा है। तो कितने पैकेट मिलेंगे, 10 पैकेट मिलेंगे। यानी हम 4 को कितनी बार लिखना है, हमें 10 बार लिखना है। लिखो साहब, एक बार तो देखो पहले से लिखा हो, दूसरी बार लिखो 4, फिर वापस लिखो 4, मेरे साथ बोलते हुए चलो, लिखते हुए चलो, फिर 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4 और फिर से 4। देखो कितनी बार हो गया, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी हमने 4 को कितनी बार लिख दिया, 10 बार लिख दिया। हमने क्या लिख दिया भैया, 10 बार क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। तो 10 बार हमने क्या लिखा है भैया, 4 लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एकदम आसान है भैया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 10 गुणा 4, 10 गुणा 4। और गुणा का साइन क्या होता है, ये वाला होता है। गुणा का चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। यानी 10 गुणा कितना हो गया, 4, कितना हो गया भैया, 40 लड्डू। कितने लड्डू हो गए भैया, 40 लड्डू। गिनो ना, 4 + 4, फिर 4 12, फिर 4 16, फिर 4 20, फिर 24, फिर कितना हो गया 28, फिर 32, फिर 36, फिर कितना हो गया आपका 40। यानी अगर 10 बच्चों को लड्डू देने हैं तो कितने लड्डू देंगे अपन, 40 लड्डू देंगे। कितना आसान है, एक अंकीय संख्याओं का गुणन करना बहुत आसान होता है। सीख गए आप सारे के सारे। चलिए साहब, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और उससे अपन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। क्वेश्चन किसका होगा, कबाड़ी वाला। आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर एक कबाड़ी वाला आता होगा, और दिवाली के टाइम सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, अपने घर का जो पुराना सामान होता है वो अपन रद्दी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं और उनको दे देते हैं। वो अपने से लेते हैं और अपने को क्या देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। तो अपन उसको बोलते हैं कबाड़ी वाला। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है, देखो मोहल्ले से अपन ने कुछ कचरा उठाया, उसको कबाड़ी वाले ले गए। ठीक है, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, प्लास्टिक ले जाते हैं, कांच ले जाते हैं। ठीक है, और आपके सामने कागज़ ले जाते हैं, सारी चीज़ अपन से खरीद के ले जाते हैं। अब उनके बारे में अपन बात करते हैं। भाई साहब कितने रुपए की आपसे रद्दी ले रहा है। हर एक चीज़ का क्या होता है, मूल्य होता है ना, कि भाई साहब रद्दी 10 रुपये किलो है, कि 20 रुपये किलो है, या 5 रुपये किलो है। तो उस हिसाब से अपन ने कितनी रद्दी दी। भाई साहब मैंने मान लिया मेरे पास 5 किलो रद्दी है, तो मुझे कितने पैसे देगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके लिए पता होना चाहिए कि रद्दी का भाव क्या है। हर एक चीज़ का भाव पता है तो अपन उसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चलिए साहब आ जाओ। अब रद्दी का भाव कैसे पता लगेगा, यहाँ पर देखो साहब ध्यान से देखना। ये क्या लिख रहा है भैया, ये लिख रहा है आपके अखबार। ये क्या लिख रहा है भाई साहब, अखबार।
अखबार का जो मूल्य है ना, यहाँ देखो कितना है, आप पहचानो कितने रुपए है, 1 और 0, 1 0 कितना होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या 10, बिल्कुल सही। यानी हम बोल सकते हैं कि अखबार का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए पर किलोग्राम, पर केजी है, प्रति किलोग्राम में। प्लास्टिक, ये क्या लिख रहा है भैया, प्लास्टिक, और प्लास्टिक का जो मूल्य दे रखा है वो दे रखा है भाई साहब 8, हमने लिखना सीखा था ना 8, बिल्कुल बढ़िया। लोहा, लोहा कितने रुपए का है भाई साहब, अगर आप लोहा बेचने जा रहे हो, क्या लिख रहा है भैया, 2 0, और इस 2 0 को क्या लिखते हैं अपन, 20, बहुत बढ़िया। कॉपी किताब, कॉपी किताब अगर आपसे लेगा तो भाई साहब उसका जो मूल्य है वो कितना है, 8 रुपए का 1 किलोग्राम है, 8 रुपए का 1 किलोग्राम है। गत्ता, गत्ते के डब्बे, अगर गत्ता आप बेच रहे हो या गत्ते के डब्बे बेच रहे हो, उसका मूल्य कितना है, 5 रुपए है, 5 रुपए हर 1 किलोग्राम का। कांच, अगर आप उसको कांच दे रहे हो ना, और कांच का जो मूल्य है वो कितना है, 4 रुपए, और ये मूल्य किसमें है, हर 1 किलोग्राम का, यानी 4 रुपए का 1 किलोग्राम है। आप जितना आप दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। समझ गए क्या? अब अपन यहाँ से हिसाब लगाएंगे, जो बहुत दैनिक जीवन में आप लोग भी सारे लगाते होंगे ना, आपने कई बार कबाड़ियों को अपना सामान बेचा होगा, तो आपको हिसाब लगा के बताना है भाई साहब। और अपन ने अभी अभी सीखे थे, उन सभी चीज़ों का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे और अच्छे से अपन इसको समझेंगे। चलो साहब, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 8 किलोग्राम प्लास्टिक बेचने पर, कितने किलोग्राम है भैया, 8 किलोग्राम प्लास्टिक बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे। क्या बेच रहा है, सबसे पहले बोले प्लास्टिक बेच रहा है, और प्लास्टिक का जो मूल्य है वो कितना है, 8 रुपए 1 किलोग्राम का है। तो भैया इसका मूल्य कितना है, 8 रुपए है, कितने का, 1 किलोग्राम का। बेच कितना रहा है, बोले सर बेच रहा है भाई साहब 8 किलोग्राम, यानी हम इसको किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। कितना गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसा अपन ने सीखा था, हमें 8 बार क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, 8 फिर प्लस 8 फिर प्लस का 8 फिर प्लस का 8, कितनी बार हो गया, 4 बार, फिर प्लस का 8 5 बार, फिर कितना प्लस का 8 6 बार, फिर प्लस का 8 7 बार, और फिर प्लस का 8। अभी अपन नहीं तो सीखा था, तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 बार क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हर एक जो प्राइस है, इसका जो मूल्य है वो कितना है, हर केजी का कितना है, 8 रुपए। तो कितना हो गया भैया, 8 और 8 16, 16 और 8 बोले 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, 40 और 8 कितना हो गया, 48, 48 और 8 कितना हो गया, 56, 56 और 8 कितना हो गया, 64। यानी उसको कितने रुपए मिले, जल्दी से बताइए, आपको कितने रुपए मिले। आप बोलोगे सर कितने रुपए मिले, 64। 64 कैसे लिखते हैं, 6 4 64। कितने रुपए मिले भाई साहब, 6 4 64। बहुत बढ़िया, आपने सभी ने बहुत सुंदर आंसर दिया, सभी का उत्तर क्या है, एकदम बढ़िया है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने आपसे बोला कि भाई साहब 7 किलोग्राम अखबार बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे। अब इसका आंसर आप मुझे देके बताइए फटाफट से कि भाई 7 किलोग्राम अगर वो अखबार बेच रहा है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि भाई अखबार का पर केजी प्राइस, प्रति किलो प्राइस कितना है, प्रति किलो मूल्य कितना है। देखो साहब अखबार का कितना है सर, अखबार जो बिक रहा है वो कितने का, 10 रुपए का 1 किलो बिक रहा है, यानी अखबार का मूल्य कितना है, 10 रुपए है। और हम कितने किलो बेच रहे हैं, 7 किलो बेच रहे हैं। कितने किलो बेच रहे हैं, 7 किलो बेच रहे हैं। कितने किलो बेच रहे हैं, 7 किलो बेच रहे हैं। तो भाई साहब कितना आ गया देखो यहाँ से, यानी हमें क्या करना है, 7 बार 10 लिखना है, ठीक है, 7 बार 10 लिखो, 10 बार 7 लिखो, 10 बार 7 लिखो, ये 1 बार, ये 2 बार, प्लस करते चलो, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, और फिर कितनी बार, 10 बार। इन सबको जोड़ो, कितना हो रहा है, सर 14, 14 और 7 कितना हो रहा है, 21, 21 और 7 कितना हो रहा है, 28, 28 और 7 कितना हो रहा है, 35, 35 और 7 कितना हो रहा है, 42, 42 और 7 कितना हो रहा है, 49, 49 और 7 कितना हो रहा है, 56, 56 और 7 कितना हो रहा है, 63, और 63 और 7 कितना हो गया, 70। यानी वो कितने में बिके, वो बिके भाई साहब, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, कितने रुपए में, 70 रुपए में। और हमने अभी अभी तो सीखा था, हमने अभी अभी सीखा था, कितना आसान हो गया, कितना आसान है भैया गुणा करना। देखो गुणा करो या उसको प्लस कर दो, लेकिन देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम लगता है ना, और अगर आपको ऐसे करना आता है तो हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब आंसर हम बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो कबाड़ी वाले के पास सबसे कम मूल्य किस वस्तु का है। आपको बताना है ये जो कबाड़ी वाला है ना, इसके पास सबसे कम मूल्य वाली वस्तु कौन सी है। देखो साहब अखबार का मूल्य कितना है, 10 रुपये है, बहुत बढ़िया। प्लास्टिक का मूल्य कितना है, बोले सर 8 रुपये, बहुत बढ़िया।
लोहे का मूल्य कितना है? 20 रुपए भैया, बहुत बढ़िया। कॉपी और किताब का मूल्य कितना है? 8 रुपए है। गत्ते के डब्बे का मूल्य कितना है? 5 रुपए है। और कांच का मूल्य कितना है? 4 रुपए। आप मुझे बताइए सबसे कम मूल्य किसका है? जी हाँ, आपने क्या आंसर दिया, किसका है भाई साहब? कांच का। यानी उसका मूल्य कितना है? 4 रुपए तो है, यानी सबसे कम मूल्य किसका है? आपके कांच का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता, इसकी जगह क्वेश्चन होता कि सबसे ज्यादा मूल्य किसका है, बताओ साहब, ढूंढ के बताओ सबसे ज्यादा मूल्य किसका है। आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा तो 20 नजर आ रहा है, और 20 किसका मूल्य है? लोहे का। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। यानी हमारा आंसर क्या आ गया? सबसे कम मूल्य किसका था? कांच का था, और कांच को अपन ने लिख दिया भाई साहब कांच। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज अपन ने एक अंकीय जो संख्याएं होती है उनको गुणा करना सीख लिया, बहुत आसानी से आप सभी ने सीखा। उसके लिए आप सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। कल कुछ और बेहद रोचक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।